विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगलमय अवसर पर यह विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 18 अगस्त 2020। ये विशेष धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों पर आधारित है, जहां तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है। जीवन भर जो तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए सिखाया, उसका संग्रह त्रिपिटक में किया हुआ है। त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से हम ये विशेष देशना दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और उनके आधार से धम्म के रास्ते पर चलकर लोग अपने जीवन को मंगलमय बनाए, धन्य बनाए, सभी सुखी बने। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी और उसीलिए तथागत बुद्ध ने यह धम्म दिया है। उपासकों के लिए जो वर्तमान जीवन में मिलने वाले फल हम कैसे मिलाएंगे? कभी बौद्ध धम्म के बारे में ऐसी गलत फहमी, गलत अफवाहें लोगों में फैलाई गई थी कि बुद्ध का धम्म तो केवल भिक्षुओं के लिए है, बस भिक्षु उस धर्म का पालन करे, हमारे लिए नहीं, भिक्षुओं के लिए केवल धर्म है। भगवान बुद्ध ने केवल भिक्षुओं को सिखाया। ऐसी एक गलत फहमी लोगों में प्रचलित थी। यह गलत है। भिक्षुओं के लिए ही नहीं, तथागत भगवान बुद्ध की देशना उपासक उपासिकाओं के लिए, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए, सभी मानवों के लिए है, सभी के लिए है। क्योंकि दुख से कौन नहीं मुक्त होना चाहता? किसे मुक्ति नहीं चाहिए दुख से? बुद्ध धम्म तो दुख से मुक्ति का मार्ग है। और ये दुख से मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलेगी ऐसा नहीं। वर्तमान जीवन में हम कैसे उस दुख से मुक्ति का, यानी परम आनंद का, परम सुख का साक्षात्कार जीते जी वर्तमान जीवन में कैसे हम कर सकते हैं, इसी बात पर तथागत बुद्ध ने बल दिया। और मुक्ति मोक्ष का भी साक्षात्कार वो भी वर्तमान जीवन में होता है। एक मान्यता हमारे भारतवर्ष में चली आ रही थी कि मोक्ष मुक्ति ये तो मृत्यु के बाद मिलेगी, मुक्ति जीवन में नहीं मिल सकती है, जीते जी नहीं मिल सकती है। मोक्ष जीते जी नहीं मिल सकता है, वो तो मृत्यु के बाद मिलेगा। यहाँ कुछ करो और मृत्यु के बाद उस फल को पाओ। इस प्रकार की एक मान्यता बुद्ध के समय थी। लेकिन जो तथागत बुद्ध ने धम्म सिखाया, उन्होंने कहा कि मुक्ति भी वर्तमान जीवन में ही मिल सकती है, मोक्ष भी वर्तमान जीवन में मिल सकता है। मुक्ति किससे? मुक्ति दुख से, मुक्ति विकारों से, और मुक्ति सभी प्रकार के व्याधि से, दुख से, विकारों से मुक्ति। तो जब कोई अरहत बनता है तो अरहत मृत्यु के बाद कोई नहीं बनता।
अरहत बनना यानी परम आनंद का, परम मुक्ति का वो साक्षात्कार करना है। और यह साक्षात्कार मृत्यु के बाद नहीं होता है। मृत्यु के बाद कोई अरहत नहीं बनता है। यह बात सही है कि अरहत बनने की जो विशेषता है वो भिक्षु बनकर ही मिल सकती है। अरहत पद उपासकों को नहीं मिल सकता है। लेकिन उपासक अपने गृहस्थी जीवन जीकर, परिवार का जीवन जीकर वो ऊंचे प्रकार के 3 फलों को पा सकते हैं। कौन से 3 फल? एक है श्रोतापन्न अवस्था, ये पहला। दूसरा है सकृदागामी अवस्था, ये दूसरा। तीसरा है अनागामी अवस्था, ये तीसरा फल। जीते जी उपासक परिवार में रहकर, गृहस्थी में रहकर 3 फलों को पा सकते हैं। लेकिन चौथा जो फल है अरहत्व का, वो यदि पाने का कोई उपासक परिपक्व हो जाए तो गृहस्थ जीवन में वो रह नहीं सकता है, वो भिक्षु ही बनेगा। तो वो विशेषता, अरहत पद की विशेषता भिक्षुओं के लिए है। लेकिन उसके जो पहले के पद है वो तो उपासिका पा सकती है, उपासक पा सकता है, भिक्षु भी पा सकता है, भिक्षु नहीं पा सकती है। और फिर भिक्षु भिक्षुनी ऊंचे अरहत पद को भी पा सकते हैं। ऐसा फर्क जरूर है। तो कैसे पाएंगे उपासक उपासिकाएं ये श्रोतापन्न अवस्था का फल, यह सकृदागामी अवस्था का फल, अनागामी अवस्था का फल? क्या होता है अनागामी, श्रोतापन्न, सकृदागामी? इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्या होता है, तो मूल सूत्र से ही चर्चा करेंगे। जो कई जगह पर तो ये बात आई है, लेकिन यहाँ पर अंगुत्तर निकाय में एक संयोजन सूक्त में तथागत बुद्ध ने ये 4 फलों की जो बात कही वो कैसी कही? इद भिक्खवे भिक्खु 3 संयोजनानं परीक्षया सोतापन्नो होती अविनिपात धम्मो नियतो संबोधि परायणो एवं खो। तो 3 प्रकार के संयोजनों को नष्ट करके कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो सकता है। जो कोई व्यक्ति 3 इस संयोजन को नष्ट करे। अब कौन से संयोजन है हम बताएंगे आपको। तो ये श्रोतापत्ति फल, श्रोतापन्न फल, ये कोई भी व्यक्ति पा सकता है। भिक्षु पा सकता है, भिक्षु नहीं पा सकती है, उपासक उपासिका कोई भी पा सकते हैं। फिर दूसरा है इद भिक्खवे भिक्खु 3 संयोजनानं परीक्षया राग दोष मोहानं तनुत्ता सकदागामी होती सकी देव इमं लोकं आगंत्वा दुख संतं करोति। यानी दूसरे प्रकार का जो सांदृष्टिक फल है वर्तमान जीवन में पाए जाने वाला, उसे कहते हैं सकृदागामी। तो यह सकृदागामी अवस्था वो व्यक्ति पाता है कि जो 3 संयोजनों को जिसने दूर कर दिया और उसके बाद राग दोष और मोह, ये तीनों को उसने दुर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। यानी बहुत राग नहीं, बहुत द्वेष नहीं, बहुत मोह नहीं, बहुत लालसा नहीं, बहुत आसक्ति नहीं, बहुत क्रोध नहीं। तो ऐसा जीवन तो उपासक भी जी सकते हैं। कई ऐसे उपासक है शील का पालन करने वाले, जो क्रोध से अपने आप को बचाते हैं, द्वेष भावना से अपने आप को बचाते हैं, मैत्री भावना करते रहते हैं, मोह से यानी अंधकार से अपने आप को वो बचाते हैं। अंधकार यानी
अविद्या से अपने आप को बचाते हैं, ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। ऐसे बहुत उपासक है, बहुत उपासिकाएं हैं। तो इस प्रकार का ये जो सकृदागामी फल ये उपासक उपासिकाएं भी पा सकते हैं। फिर अनागामी जो फल होता है वो भी, उसके बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु पंचन्नं और भाग्यानं संयोजनानं परीक्षया ओपपातिको होती तत्थ परिनिब्बाई अनावत्ति धम्मो तस्मालोका। यानी इसकी विशेषता ऐसी है कि जिसने अनागामी फल पा लिया, ये अनागामी फल पाने वाला व्यक्ति 5 और भागीय संयोजन को वो नष्ट करता है, उसका क्षय कर लेता है। और उसके क्षय के बाद वो ऐसी अवस्था में जाता है कि वो तो दुर्गति में कभी जा ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था में जाता है वो कि मृत्यु के बाद वो अनागामी अवस्था में जाकर ऊंचे देवलोक, देवता लोक में वो जन्म लेता है। पृथ्वी पर नहीं आएगा वो, वहां की वहां उसका परिनिर्वाण होगा। उसे कहते हैं अनागामी, यानी बड़ी ऊंची अवस्था में जाकर बहुत ऊंचा फल वो पा लेगा। और जो अरहत है, तो अरहत कैसे होता है? भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पय्या विमुक्तिं दिठेव धम्मे स्वयं अभिया सच्ची कत्वा उपसंपज्ज विहरति एवं खो भिक्खवे पुग्गलो लोकस्मि। तो इसके बारे में, अरहत के बारे में उनका जो साक्षात्कार होता है, तो वो तो संयोजनों को उसने काट लिया, राग दोष मोह से भी मुक्त हो गए। और उसके बाद चेतो विमुक्ति पय्या विमुक्ति, यानी उनका चित्त पूरी तरह विमुक्त हो गया, निर्मल हो गया, परिशुद्ध हो गया, कुछ भी क्लेश चित्त पर नहीं रहे। उसी प्रकार पय्या विमुक्ति, यानी प्रज्ञा भी उसकी प्रज्वलित हो गई, लेकिन कोई क्लेश नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये चित चेतना यानी चेतो विमुक्ति और पय्या विमुक्ति, ऐसा साक्षात्कार जो करता है वो अरहत होता है। तो इस प्रकार के अरहत का फल ये केवल उपासक नहीं, केवल भिक्षु नहीं अरहत फल को पा सकते हैं। ये चौथी जो स्टेज, तो ये चौथी स्टेज जो है इसे ही 8 पुरुष पुग्गला भी कहते हैं। यानी 8 पुरुष जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो 8 अंगों वाला जो मार्ग है, तो उसमें श्रोतापत्ति मार्ग ये 1, श्रोतापत्ति फल 2, सकृदागामी मार्ग और सकृदागामी फल 2 2 4, अनागामी मार्ग अनागामी फल 4 और 2 6, अरहत मार्ग और अरहत फल ऐसे 8। इसे कहते हैं मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति और फल पाने वाला व्यक्ति। कोई लोग फल नहीं पाते लेकिन मार्ग पर चलते हैं, तो जो मार्ग पर चलते हैं तो फल पाएंगे ही, तो उसकी गारंटी होती है। और श्रोतापन्न व्यक्ति जो होता है उसकी पूरी तरह गारंटी होती है कि वो कभी भी दुर्गति में कभी नहीं जाएगा, दुर्गति लोक में कभी नहीं जाएगा, पशु योनि में कभी नहीं जाएगा, नरक योनि में कभी नहीं जाएगा, नीची योनि में वो कभी नहीं जाएगा। उसकी पूरी गारंटी श्रोतापन्न फल जिसने पा लिया, तो उनके 7 जन्म होते हैं। इस जन्म में मृत्यु के बाद, यहां यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद 7 जन्म होते हैं इस लोक में, और वो भी ऊंचे ऊंचे अवस्था में, बहुत ऊंचाई पर। बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति बनेगा, बहुत धनी व्यक्ति बनेगा, बहुत ऊंचाई पर वो 7 जन्म उसके धरती पर होते हैं।
और उसके बाद वो अरहत्व के फल को पाकर निर्वाण का, परम निर्वाण का साक्षात्कार करता है। यह है श्रोतापन्न की अवस्था। सकृदागामी की अवस्था होती है कि सकृदागामी का एक जन्म होता है, वो यहां पर आएगा और एक जन्म होने के बाद वो परिनिर्वृत्त हो जाएगा। एक जन्म बहुत ऊंचे जगह पर ले लेगा तो उसका एक जन्म होता है सकृदागामी का। और जो अनागामी होता है, तीसरा फल पाने वाला व्यक्ति, वो पृथ्वी पर नहीं आता है, वो ऊपर ही ऊपर ऊंचे लोक में जन्म लेकर बहुत लंबे समय तक वहां जीवन जीकर फिर उसके बाद परिनिर्वाण के लंबे उस मंगलमय परिनिर्वाण का वो साक्षात्कार करता है। तो इस प्रकार अनागामी फल, और ये अनागामी कोई भी बन सकता है। तीन जो स्टेजेस है, श्रोतापन्न, एक मार्ग और फल, फिर सकृदागामी, दो मार्ग और फल, अनागामी, तीन मार्ग और फल। यहां तो कोई भी उपासक, कोई भी उपासिका जीते जी पहुंच सकती है, उसका साक्षात्कार कर सकती है और पूरी तरह अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। वो पूरी तरह उन्होंने सिक्योरिटी अपनी बना ली, अपने लिए दीप बना लिया कि अब कोई उन्हें हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता, ऐसी उसकी अवस्था होती है। तो ये तो उपासक उपासिकाएं जीते जी इन तीन पदों तक, तीन प्रकार के ऊंचे फलों को वो पा सकते हैं। और अर्हत पाना ही हो तो फिर उसे ग्रह त्याग करके भिक्षु बनकर या भिक्षुणी बनकर अर्हत फल को भी जीते जी पाया जा सकता है। अब इसमें बाधा कौन सी आती है कि उपासक उपासिकाएं ये श्रोतापन्न क्यों नहीं बन सकते, सकृदागामी क्यों नहीं बन सकते? कौन से वो संयोजन है, कौन से वो बंधन है? तो उसे तथागत भगवान बुद्ध ने जो समझाया, तो उसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि संयोजन कौन से संयोजन है। 10 संयोजन, यानी ये 10 प्रकार के जो संयोजन है, जो बंधन है, इसे ठीक से सुनिए आप कि ये 10 प्रकार के बंधन हमें श्रोतापन्न नहीं बनने देते, हमें सकृदागामी नहीं बनने देते, उपासक उपासिकाओं को अनागामी नहीं बनने देते। कौन से है वो 10 बंधन, 10 संयोजन? पहला है सक्काय दिट्ठी। नंबर 1 सक्काय दिट्ठी, यानी जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा को मानता है कि कोई तो भी दृढ़ आत्मा मेरे भीतर है, कोई तो भी नित्य सत्ता न बदलने वाली ऐसी मेरे भीतर है, कोई तो भी ऐसी वस्तु मेरे भीतर है, ऐसी दृष्टि जो बनाए रखता है उसे कहते सक्काय दिट्ठी, सत्काय दृष्टि। कि यह धारणा जो अपने में बनाए रखता है, कोई तो भी है, कुछ तो भी है, ऐसी धारणा जो बनाए रखता है वो उसको आगे नहीं जाने देती। यह पहला बंधन है। फिर दूसरा बंधन विचिकिच्छा, ये दूसरा बंधन। विचिकिच्छा यानी संदेह, शंकाएं, अविश्वास, ऐसा जिसके मन में है संदेह, मार्ग के बारे में संदेह, उस फल के बारे में संदेह, विश्वास नहीं, फल मिलेगा या नहीं, ये मार्ग सही है या गलत है, उसका ही उसे विश्वास नहीं, उसके मन में वो मन भ्रमित होता है।
ये जो बता रहे सही है या गलत है, इस पर ही विश्वास नहीं, उनका मार्ग पर विश्वास नहीं, उनका गुरु पर विश्वास नहीं, उनका बताने वाले पर विश्वास नहीं, और उनका उस चलने पर भी विश्वास नहीं, अपने आप पर भी विश्वास नहीं कि मैं उसे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विश्वास ही जिसके मन में नहीं है, वो उस फल को नहीं पा सकता। ये बंधन है। लेकिन जो विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है कि यह सही मार्ग है, मार्ग पर श्रद्धा तो हो, विश्वास तो हो। यदि हमें पुणे जाना है और जिस रास्ते से हम चलना शुरू कर दिया हमने, हमें पूरा मालूम है कि यह रास्ता पुणे हमें ले जाएगा, तो पूरा विश्वास है, विश्वास से चलने लगे तो पुणे पहुंचेंगे, कोई रुकेगा नहीं। लेकिन हम रास्ते से चल रहे, लेकिन यही मालूम नहीं कि चल तो रहा हूं मैं, लेकिन रास्ता कहां मुझे ले जाएगा, कौन से शहर ले जाएगा, मुझे पुणे में ले जाएगा कि सूरत में ले जाएगा कि मुझे रत्नागिरी ले जाएगा, यह रास्ता ही जिसे पता नहीं है और चल रहा, रास्ते पर ही उसका विश्वास नहीं है कि कहां रास्ता ले जा रहा, तो कैसे पुणे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंच सकता, चल ही नहीं सकता और पहुंच ही नहीं सकता। चलेगा तो भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भ्रम में है, भ्रांति में है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे रास्ते का पूरा अनुभव नहीं है, पता ही नहीं है पूरी तरह, तो नहीं पहुंचेगा कभी। इसी प्रकार ये विचिकित्सा यानी अविश्वास रखना, श्रद्धा नहीं रखना, रास्ते को नहीं जानना, उसे कहते हैं विचिकित्सा। संदेह है, शंकाएं है। तो जो शंकाएं अपने मन में रखते हैं, संदेह अपने मन में रखते हैं, वो उस फल को नहीं पा सकते। श्रोतापन्न भी अवस्था उन्हें कभी नहीं मिल सकती। फिर तीसरा बंधन है शीलबद्ध परामास, यानी जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं शील का पालन करता हूं, व्रत का पालन करता हूं, शील के प्रति अभिमान, शील के प्रति उसके मन में एक अहंकार होता है कि मैं तो बड़ा शीलवान हूं, मैं तो बहुत व्रत का पालन करता हूं, मैं तो बहुत इस उपास का, इस उपास का, उस उपास का, इसका उसका, सारे व्रतों का मैं पालन करता हूं और सारे व्रतों के पालन करने से मुझे सब मिल जाएगा। ऐसा जो मान बैठता है वो नहीं पा सकता उस ऊंचाई को, क्योंकि वो व्रत में लटका हुआ है। उसके मन में व्रत के प्रति, शील व्रत के प्रति आसक्ति है, अभिमान है, अहंकार है, तो वो उसे आगे नहीं पहुंचाएगा। तो शील व्रत के प्रति हमने अहंकार नहीं रखना चाहिए। शील का तो पालन करना चाहिए, लेकिन केवल शील का पालन करने से आदमी इस फल को पाएगा ऐसा नहीं। शील का पालन करने से अच्छा व्यक्ति बन सकता है, शीलवान बन सकता है, गुणवान बन सकता है, लेकिन श्रोतापन्न नहीं बन सकता, सक्रदागामी नहीं बन सकता, शील के पालन से ही नहीं बन सकता। उसके लिए भीतर जाकर जब वो दर्शन करता है, पंच स्कंद का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है अनित्य का, अनात्म का, दुख का, पंच स्कंद का दर्शन करता है। वो सुनने से नहीं होता, किताब पढ़ने से नहीं होता, मानने से नहीं होता, व्रत रखने से नहीं होता है। वो भीतर जाकर जब दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है सद्दम्भ का, उस लाइफ एनर्जी का जब वो साक्षात्कार करता है, तो श्रोतापन्न बन सकता है, सक्रदागामी बन सकता है, नहीं तो बंधन रह जाता है। फिर चौथा है काम छंद, ये भी एक बंधन है। काम छंद का मतलब काम राग, कामेच्छा, भोगों की इच्छा। जिसके मन में हमेशा भोगों की इच्छा है, काम राग की इच्छा है, हमेशा इंद्रियों के विषय में जो पड़ा रहता है, यह बंधन है।
वो श्रोतापन्न नहीं बन सकता है, सकृदागामी नहीं बन सकता है। जो इंद्रियों के भोगों में घूम रहा है वो नहीं बन सकता है। फिर पांचवा है रूप राग। रूप राग यानी प्रकाश युक्त देवताओं के भोगों में अनुराग बढ़ाना। तो ये रूप राग ये बहुत ऊंचा है। जिन्होंने ये 3-4 को तो हटा दिया, लेकिन 5वें पर जो अड़का हुआ है तो चाहता है कि इतना तो मुझे मिल गया, मैं तो इस फल में बहुत आनंदित हो रहा हूं, लेकिन आगे जाने के लिए, अनागामी बनने के लिए, अरहत बनने के लिए ये रूप राग को भी छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ा तो वो 4 फलों को नहीं पाएगा। तो रूप राग इसे छोड़ना पड़ता है। फिर नंबर 6 का बंधन है अरूप राग। अरूप राग का मतलब रूप विहीन देवता लोगों में भोगने का, वहां जाने का अनुराग। रूप विहीन एक अवस्था होती है कि जहां देह नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन एक जीवन है। तो ऐसे को कहते हैं अरूप राग, यानी रूप विहीन देवता लोग। अरूप विहीन, जहां रूप नहीं है ऐसा लोग, उसके प्रति जिसके मन में आसक्ति हो, बहुत बार आसक्ति रह जाती है। सारी ऊंचाइयां निर्माण होने के बाद उसे लगता है कि मैं वो भोग लूं, वहां मैं चले जाऊं, तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि आसक्ति है इसीलिए नहीं जा सकता है। फिर 7वां बंधन है, उसे कहते हैं पटीघ। पटीघ का मतलब बदला लेने की भावना, प्रतिहिंसा की भावना। तो यह पटीघ यानी जब तक मन में है बदले की भावना है, तब तक वो इस ऊंचे फल को नहीं पा सकता है। यह 7वां। फिर 8वां है बंधन उद्धच्च। उद्धच्च यानी औद्धत्य, उद्वेग, जिसका मन उद्वेग में फंसा है, अशांत है, और उद्धतपन जिसके मन में है, उद्वेग में जो है वो विकार है, वो संयोजन है, बंधन है। उन्हें श्रोतापन्न फल नहीं मिल सकता, सकृदागामी पहला फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उद्वेग में है वो उद्धच्च। ये 8। 9वां है मान। मान, अतिमान। तो ये मान यानी घमंड, आसमी मान कहते हैं उसे, घमंड या दंभ या अभिमान। ऐसा जिनके मन में हो वो श्रोतापन्न फल को नहीं पा सकता है, सकृदागामी फल को नहीं पा सकता है। चाहे कितना भी सिलवान हो, कितना भी दान देने वाला हो, लेकिन वो नहीं पा सकता। उसके मन से वो घमंड निकल जाना चाहिए, दंभ निकल जाना चाहिए। ये 9वां संयोजन है। और 10वां संयोजन है अविद्या। अविद्या यानी अंधकार, अज्ञान, अज्ञान अवस्था, हीन बुद्धि, पूर्ण मूर्खता। ऐसा जिसका चित्त अज्ञान में हो, अविद्या में हो, मूढ़ता में हो, वो श्रोतापन्न फल कभी नहीं पा सकता है, वो कभी नहीं पाएगा। तो ये जो 10 संयोजन है, ये 10 संयोजनों को काट कर, उसको खत्म करके चित्त श्रोतापन्न फल को पा सकता है। वो सकृदागामी फल को पा सकता है, अनागामी फल को पा सकता है, तो तीनों तक हो जा सकता है, और अरहत फल भी पा सकता है। तो इस प्रकार ये 10 संयोजन जो हमें आगे नहीं जाने देते, और जिन्होंने इस 10 संयोजनों को अपने वर्तमान जीवन में क्षीण कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, उससे जो व्यक्ति निकल गया,
तो भला हो गया उसका, कल्याण हो गया उसका, वो श्रोतापन्न पद को पाता है, सकृदागामी पद को पाता है, अनागामी पद को पाता है और अरहत पद को भी वो पा लेता है। इस प्रकार ये जो 4 फल बहुत महत्व के है, ये फल है, फ्रूट्स है धम्म के रास्ते चलने के। धम्म के रास्ते पर जो चल रहा है तो वो ये फ्रूट्स को जीते जी पाने का अधिकारी बनता है, पाता है। ये तो परम सुख है, ये फल, ये परम अवस्था है आनंद की। इस आनंद के साथ दूसरे किसी भी आनंद से तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ये बहुत ऊंचा आनंद है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने जीते जी कैसे आप इसको पा सकेंगे, पाएंगे, वो रास्ता बुद्ध ने सभी के लिए बताया, उपासक उपासिकाओं के लिए बताया, और हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में उपासक उपासिकाएं श्रोतापन्न हुए, सकृदागामी हुए, अनागामी हुए, और जब अरहत की बात आती है तो हजारों भिक्षु अरहत बन गए। लेकिन इनको इन संयोजनों को नष्ट करने के बाद यह अवस्था आती है। यदि नष्ट नहीं किया तो भिक्षु भी यदि वो बना रहे तो भिक्षु बनने के बाद वो श्रोतापन्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। सकृदागामी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। यदि भिक्षु भी बना है, लेकिन भिक्षु बन के भी यदि वो संयोजनों को नहीं काटता तो वो भी दूर है, पदों से, फलों से दूर है। वो श्रोतापन्न भी नहीं बन सकता है, भिक्षु सकृदागामी भी नहीं बन सकता, अनागामी भी नहीं बन सकता। केवल भिक्षु के वस्त्र पहनने से कोई नहीं बनता है। यही बुद्ध सिखाते हैं। और यदि भिक्षु के वस्त्र में रहकर वो इन संयोजनों को तोड़ता है, इससे निकल जाता है, तो बड़े आनंद से वो भिक्षु भिक्षुनी श्रोतापन्न बन सकती है, सकृदागामी बन सकती है, अनागामी बन सकती है, अरहत बन सकती है। सारा नभ, सारा आकाश खुला है विजय पाने के लिए, अनंत सुख शांति को पाने के लिए। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने विशेष रूप से बताई, जिसके करोड़ों लोगों ने फल पाकर अपने जीवन को धन्य धन्य किया, मंगलमय बनाया। इसी में सबका मंगल है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, जो पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम। कल सुबह 9 बजे मुंबई प्रदेश भिक्षु संघ की ओर से, ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से, महाराष्ट्र भिक्षु संघ की ओर से जो भिक्षु मुंबई में विहरते हैं, रहते हैं, वो मुंबई प्रदेश भिक्षु संघ के पुढ़ाकार से, उनके प्रयत्न से ये कल का कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है। निर्वाणस्थ भदंत सदानंद महास्थवीर, उनको पुण्यानुमोदन देने के लिए ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से, मुंबई प्रदेश भिक्षु संघ की ओर से एक कार्यक्रम कल 19 अगस्त सुबह 9 बजे रखा है। 9 बजे शुरू होगा। सर्वोदय महाबुद्ध विहार में वो कार्यक्रम होगा। सभी भिक्षुओं को हम निमंत्रण दे रहे हैं। सभी भिक्षु भिक्षुनियाँ
कल के कार्यक्रम में पधारिए और विशेष रूप से भदंत विनय बोधि महाथेरो, भदंत शांति रत्न और भदंत लामा जी आदि सभी भिक्षुगण ये विशेष रूप से उस कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम में आप भिक्षु भिक्षुनी को निमंत्रण है, आप आकर उस पुनर्नबोधन सभा में सहभागी होइए और अपनी उपस्थिति से भिक्षु संघ के साथ हम सभी लोग मिलकर वो पुनर्नबोधन का कार्यक्रम लेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।